चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं धरती के सबसे अमीर और शायद सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थल से। भारत के केरल राज्य में बसा श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर कोई आम इमारत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन इतिहास, गहरी आस्था और अकल्पनीय संपत्ति सब आपस में टकराते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान और मिथक के बीच के फर्क को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इस मंदिर के तहखानों में मिले खजाने की अनुमानित कीमत है। जरा सोचिए, ये दुनिया के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा आंकड़ा है। अब जाहिर सी बात है, जब संपत्ति इतने विशाल पैमाने की हो तो उसके पीछे का इतिहास और रहस्य भी उतना ही गहरा होगा। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 प्रमुख हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, वो $1 ट्रिलियन का खजाना। दूसरा, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और शाही भक्ति। तीसरा, इसका बेजोड़ विज्ञान और वास्तुकला। चौथा, सबसे रहस्यमयी वॉल्ट बी। और अंत में इसके इर्द गिर्द घूमती कानूनी लड़ाई और प्राचीन परंपराएं। तो सीधे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, $1 ट्रिलियन का खजाना। सतह के नीचे आखिर क्या छिपा है? साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सदियों से बंद इन तहखानों को खोला गया तो एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अंदर क्या मिला? 18 फुट लंबी सोने की जंजीरें और ठोस सोने का एक पूरा सिंहासन। इतना ही नहीं, अनगिनत हीरे, रूबी और नीलम के साथ साथ 2000 साल पुराने रोमन और नेपोलियन युग के सिक्के भी मिले। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये खजाना कोई एक दिन में नहीं बना, बल्कि हजारों सालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नतीजा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिथक और शाही भक्ति। इस असीम संपत्ति की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? इस भव्य मंदिर की नींव दरअसल एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प मान्यता पर टिकी है। ऐसा कहा जाता है कि दिवाकर मुनि नाम के एक ऋषि को भगवान विष्णु ने एक दिव्य बालक के रूप में दर्शन दिए थे। जब मुनि उस बालक के पीछे गए तो वो एक विशाल महुआ के पेड़ के पास जाकर भगवान विष्णु के एक बेहद विशाल रूप में बदल गया। कहते हैं कि ये रूप इतना बड़ा था कि इसका विस्तार कई शहरों तक फैला हुआ था। इसी दिव्य दर्शन ने इस जगह को इतना पवित्र बना दिया। और इस 18 फुट की विशाल मूर्ति के निर्माण की कहानी भी अपने आप में कमाल है। इसे बनाने के लिए कोई आम पत्थर इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि नेपाल की गंडकी नदी से हजारों पवित्र शालिग्राम पत्थर लाए गए थे। जरा कल्पना कीजिए, उस प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक सुविधा के नेपाल से लेकर केरल के सुदूर दक्षिण तक इतने भारी पत्थरों को लाना कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। अब एक सवाल उठता है कि इतने सालों तक ये बेशकीमती खजाना बचा कैसे रहा। इतिहास देखें तो 1680 से लेकर 1790 के बीच डच सेनाओं और टीपू सुल्तान जैसे कई आक्रमणकारियों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, पर वो कभी सफल नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ 1750 में आया। राजा मार्तंड वर्मा ने त्रिपादित दानम की घोषणा करते हुए अपना पूरा साम्राज्य और संपत्ति भगवान को सौंप दी और खुद को सिर्फ भगवान का दास घोषित कर दिया। इसी अटूट समर्पण की वजह से यह खजाना पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा और बढ़ता गया। बढ़ते हैं तीसरे पहलू की ओर, विज्ञान और वास्तुकला के चमत्कार जो अनंत काल के लिए निर्मित हैं। इस मंदिर की बनावट में 2 बिल्कुल अलग शैलियों का एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। एक तरफ है विशाल द्रविड़ शैली, जिसमें 100 फुट ऊंचे 7 मंजिला पत्थर के गोपुरम और बेहद बारीक नक्काशी शामिल है। और दूसरी तरफ है केरल की स्थानीय चेरा शैली, जो अपनी ढलान वाली छतों और लकड़ी की बहुत ही नाजुक और खूबसूरत कारीगरी के लिए जानी जाती है। ये दोनों मिलकर इसे एक अद्भुत रूप देते हैं। लेकिन वास्तुकला से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है यहाँ का खगोल विज्ञान। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि साल में 2 दिन यानी विषुव या इक्विनॉक्स के दौरान, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तब सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के गोपुरम की खिड़कियों से होकर गुजरती हैं और अंदर गर्भगृह को पूरी तरह रोशन कर देती हैं। प्राचीन इंजीनियरों की सौर चक्र की इतनी सटीक समझ सच में हैरान कर देने वाली है। और हाँ, मंदिर के अंदर उस विशाल 18 फुट की मूर्ति को देखने का तरीका भी बहुत ही व्यवस्थित है। मूर्ति इतनी बड़ी है कि इसे आप एक नज़र में नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए 3 दरवाजों की एक प्रणाली बनाई गई है। पहले दरवाजे से सिर और छाती के दर्शन होते हैं।
दूसरे से नाभि के, जहां से भगवान ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं, और तीसरे दरवाजे से पवित्र शरणों के दर्शन होते हैं। ये पूरा अनुभव बहुत ही क्रमिक और आध्यात्मिक है। अब हम पहुंचते हैं चौथे और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, वॉल्ट बी का रहस्य, वो वर्जित द्वार। यहां थोड़ा रुक कर सोचिए। ये वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुजारियों की नींद उड़ा रखी है। उस वर्जित लोहे के छठे दरवाजे के पीछे आखिर क्या है? क्या वहां और भी बड़ा खजाना है, या कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छिपाकर रखना ही बेहतर है? दरअसल इस दरवाजे पर कोई आम ताला नहीं लगा है। इसकी सुरक्षा एक बेहद जटिल और शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र से की गई है, जिसे अष्टनाग बंधन कहते हैं। दरवाजे पर खुदी 2 विशाल नागों की आकृतियां इसी का प्रतीक हैं। माना जाता है कि इसे केवल बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी संत ही खोल सकते हैं। किसी भी आधुनिक औजार या मशीन से इसे खोलने की कोशिश करना पूरी तरह से वर्जित है। अब आप सोचेंगे कि इसे खोलना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई डरावने किस्से और थ्योरी हैं। कहा जाता है कि 1930s के दशक में जब इसे खोलने की कोशिश हुई थी तो अजीबोगरीब मौतें हुईं और सांपों का एक बड़ा झुंड बाहर आ गया था। एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस तहखाने का रास्ता सीधे अरब सागर से जुड़ा है और अगर इसे जबरन खोला गया तो विनाशकारी बाढ़ आ सकती है या कोई बड़ा ईश्वरीय श्राप लग सकता है। इन्हीं सब वजहों से 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टीमों ने भी इसे खोलने से साफ मना कर दिया था। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कानूनी लड़ाई और परंपरा है। आधुनिक कानून और प्राचीन आस्था का आमना सामना। जहां इतनी असीम संपत्ति हो वहां कानूनी विवाद न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी शुरुआत 2008 में हुई, जब कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उस ऐतिहासिक ऑडिट और तहखानों को खोलने का आदेश दिया। ये कानूनी लड़ाई कई सालों तक चली। आखिरकार 2020 में एक बेहद अहम फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1750 के उसी प्राचीन त्रिपाठ दानन को मान्यता दी और मंदिर के प्रशासनिक अधिकार वापस त्रावणकोर के शाही परिवार को सौंप दिए। लेकिन इन तमाम अदालती आदेशों और बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर मंदिर के अंदर की दुनिया आज भी अपने पुराने और बेहद सख्त नियमों से ही चलती है। यहाँ आधुनिकता की कोई जगह नहीं है। पुरुषों के लिए कमर से ऊपर बिना किसी कपड़े के पारंपरिक मुंडू पहनना अनिवार्य है और महिलाओं को साड़ी या पारंपरिक पोशाक ही पहननी होती है। गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। ये सख्त नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि सदियों पुरानी परंपराएं और मंदिर की पवित्रता आज भी बिल्कुल वैसी ही बनी रहे। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। आज की आधुनिक दुनिया हर रहस्य को सुलझाना चाहती है, हर चीज की कीमत लगाना चाहती है, लेकिन क्या वॉल्ट बी का वो आखिरी दरवाजा कभी खुलेगा? या फिर क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान और इंसानी जिज्ञासा से दूर बस आस्था और सम्मान के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? ये रहस्य आज भी बरकरार है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।